तुम दोनों का मिलना संजोग है और एक दूसरे को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को यहाँ बुलाया। भाभी आपने बुलाया है, पर क्यों? तुम दोनों की शादी करवाने के लिए। अभी इसी वक्त भगवान के सामने। दी शादी अभी, और वो भी आकाश के साथ? दी आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? रच्चो, मैं तुझे मजाक करने के लिए यहाँ बुलाऊंगी? भाभी ये पॉसिबल नहीं है। आपको जेन्युइनली आइडिया है कि आप कर क्या रहे हो? आकाश, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो शायद गलत है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपनी जिंदगी को मजाक समझ रखा है। पहले ही तुम दोनों से गलती हो चुकी है, उससे कुछ सीखा नहीं तुम लोगों ने। ईगो में आकर, गुस्से में आकर जिंदगी के फैसले करने जा रहे हो। जिंदगी में लिए गलत फैसले ना आकाश, अंदरूनी चोट की तरह होते हैं जो दुनिया को नजर नहीं आते, लेकिन बहुत तकलीफ देते हैं। You'll regret this forever. दी, मैं रिग्रेट नहीं करूंगी। और वैसे भी अभी थोड़ी देर में ही आकाश की शादी है, और उसके बाद हम दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, और तुम दोनों अपनी जिद के लिए अपने ही बच्चे की जिंदगी कुर्बान कर रहे हो। आकाश, मैं जानती हूँ कि शायद जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। घर पे तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है रच्चू से शादी करने के लिए। मुझे अपने किए पर अफसोस हो सकता है, लेकिन अपने फैसले पर नहीं है, क्योंकि अगर आज तुम दोनों शादी कर लेते हो तो थोड़े दिन तक घर वाले नाराज रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन आकाश, अगर तुमने आज उस लड़की से शादी कर ली ना, तो तुम दोनों जिंदगी भर इस दिन को भूल नहीं पाओगे। मैं चुप नहीं रह पाई। मेरा काम था तुम लोगों को सही रास्ता दिखाना, तुम लोगों को तुम्हारे भविष्य का आईना दिखाना। तुम्हारी जिंदगी है, इसके फैसले करने का हक तुम दोनों को है। अब तुम दोनों डिसाइड करो, तुम दोनों एक दूसरे की यादों के सहारे जीना चाहते हो या एक दूसरे का सहारा बनकर? आई एम सॉरी आकाश। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ये देख ही नहीं पाई कि तुम कितना बदल गए हो। अपने बीते कल को याद करके मैं देख ही नहीं पाई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आई एम सो सॉरी। नहीं रचना, अब रोना नहीं। हमें हमारी गलती रियलाइज हो चुकी है। अब सब ठीक होगा। जैसा भाभी ने कहा है ना, आज ही हमारी शादी होगी, यही होगी इसी वक्त। मुझे कोई परवाह नहीं मेरी फैमिली घर पे क्या रिएक्शन देगी, क्या बोलेगी, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है तुम्हारी। तुम और ये होने वाला बच्चा ही मेरी फैमिली है। आई लव यू रचना। लेकिन दी, भैया से मैं क्या कहूंगी? इस वक्त तो दूसरों के बारे में मत सोच, तू अपने बारे में सोच। ये जिंदगी तेरी है, इसके बारे में फैसला करने का हक भी तेरा है। मैं मानती हूँ कि तेरे इस फैसले से शायद सुरेश और आंटी जी बहुत नाराज हो जाएं, तुझे ना अपनाएं, लेकिन जब तू और आकाश एक साथ होंगे ना, तो किसी और रिश्ते की कमी महसूस ही नहीं होगी। और जिस रिश्ते के साथ भगवान खुद हो,
उसके खिलाफ कोई और क्या होगा। और अगर लोगों ने तुझे ना भी अपनाया तो एक बार तुम दोनों को एक साथ खुश देखेंगे ना तो अपने आप मान जाएंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे दासी, हाँ बेटा। आपने आपकी बहू को देखा है कहीं? देखा तो है। उसे शादी से ज्यादा फोटो खिंचवाने में इंटरेस्ट है। नहीं दासी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बहू प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ। उसे देखा है कहीं पर? ओहो, ये इश्क भी क्या चीज है ना, इंसान को क्या से क्या बना देता है। बच्चू, अगर हम तुझे पूरा दिन भी नजर ना आए ना तू पूछेगा भी नहीं, और प्रज्ञा सिर्फ 15 मिनट नजर ना आए तो पूरा घर ढूंढ लेगा तू। अरे दासी, आप लोग मेरे दिल में बसे हैं, आप लोगों को ढूंढने की क्या जरूरत? ओहो, बातें न बना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तूने किसे दिल में बिठा रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है दासी। तो कैसी बात है बेटा, तेरा प्यार तेरी आंखों में झलकता है। एक पल भी नहीं रह सकता ना तू प्रज्ञा के बगैर। दासी, ये कल रात का हैंगओवर है। हाँ। अरे क्यों सता रही है उसे? हैं? बेटा, प्रज्ञा को मैंने भेजा है ज्वेलरी शॉप पे। तो एक काम कर, आकाश को फोन लगा के उसको बुला। कितनी देर हो गई उसे गए हुए। उसको बोल के लड़की वाले आ चुके हैं। फोन लगा। और तू लड़की वालों को जरा बिजी कर। भाभी, भाई का फोन आ रहा है। तो उनसे बात करो। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। अगर मैंने फोन आंसर किया तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। इससे बेटर है कि मैं फोन आंसर ही नहीं करता। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? शायद ड्राइव कर रहा होगा या फिर मोबाइल साइलेंट पर होगा। मिस कॉल देखकर खुद फोन कर लेगा। ये सेल्फी क्लिक करने के अलावा भी तुम्हें कुछ आता है जी? मेरा मतलब ये है, ये जो तुम फोटो खींच रही हो ना अपने ऐसे से, उसके अलावा भी कुछ काम आता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो हमारी मम्मी जी ना बहुत अच्छी सास है, लेकिन ना वो घर के कामों में ना थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मुझे सेल्फी क्लिक करना अच्छा लगता है और आपको जोक करना। नाइस जोक। जोक? हाँ, I mean, इस घर में जितने लोग हैं उतने नौकर भी है, और वैसे भी रॉक स्टार होगी के घर में किसी को काम करने की जरूरत पड़ती होगी। आई डोंट थिंक। दूर के ढोल पर जितना नाचना हो ना, नाच लो देवरानी। शादी के बाद पता चलेगा तुम्हें कि घर में कितना काम करना पड़ता है। पर मेरे लिए तो अच्छा ही है, कम से कम मैं अपनी देवरानी पर हुक्म तो चला सकूंगी। वो तेरी देवरानी के पहले मेरी बहू है, और वो भी बहुत लाडली, तो उस पर तो हुक्म चलाने का तो कभी सोचना भी मत, समझी? जा अपना काम कर, बढ़िया ही हुक्म चला। आप लोग के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाऊं? अरे बेटा, तुम अकेली सेल्फी ले रही हो, आज हम लोग मिलके लेते हैं। हाँ, अरे हाय रब्बा, ये हो क्या रहा है? दुल्हन तैयार बैठी है, दूल्हे का कुछ पता नहीं। दीदी, आपने दूल्हे को बाहर क्यों भेजा? शादी के दिन कोई दूल्हे को बाहर भेजता है? वो उदास बैठा था, मैंने कहा थोड़ा बाहर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी क्या हुआ? क्या होगा? वो पहले आकाश फोन नहीं उठा रहा था, अब उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं डिजाइनर से बात करता हूँ। भाई, क्या वो आप लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? अरे, क्या आकाश ने बताया कि वो कब तक वापस आएगा? नहीं तो फोन कर लेते हैं उसे। अरे उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, अब तू भी करके देख ले। जी दादी। लेट्स गो कॉल द डिजाइनर। दीदी, आप बैठ जाओ, टेंशन ना लो, आप बैठो, आओ बैठो। कभी ऐसा हुआ इस घर में कि ड्रामा हुए बिना कोई फंक्शन हो जाए यहाँ? अच्छा है, मैं तो कहती हूँ आकाश आए ना आज तो शादी नहीं होगी, तो इस लाडली बहू की इस मोटी सास के ना सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।